ब्रेट ली ने उड़ा दी थी रोहित की नींद। इस गेंदबाज को खेलना नहीं चाहते थे हिटमैन। रोहित ने कहा कि वर्तमान समय के तेज गेंदबाजों में हेजलवुड सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि मैंने उसे समझने के लिए उसकी गेंदबाजी को काफी देखा है। मैं जानता हूं कि अगर मैं इस साल ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने के लिए जाता हूं तो मुझे जोश का सामना करते हुए अनुशासित बने रहने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा। रोहित से पूछा गया कि उन्हें अब तक किस तेज गेंदबाज का सामना करने में सबसे मुश्किल आई। उन्होंने कहा कि वो गेंदबाज ब्रेट ली ही, क्योंकि 2007 में ऑस्ट्रेलिया के मेरे पहले दौरे में उनके कारण मैं सो नहीं पाया था। मैं सोच रहा था कि 150 किमी से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले इस गेंदबाज का कैसे सामना करूं। उन्होंने एक चैट में कहा कि ब्रेट ली 2007 में अपने चरम पर थे। मैं उन पर करीबी नजर रखता था और मैंने पाया कि वह लगातार 150 से 155 किमी की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस तरह की तूफानी गेंदबाजी का सामना करने के विचार से ही मुझ जैसे युवा खिलाड़ी की नींद उड़ गई। रोहित ने 2007 में पदार्पण किया और इसके बाद कई यादगार पारियां खेली। सीमित ओवरों की क्रिकेट में तो उन्होंने अपनी विशेष छाप छोड़ी। उन्होंने अब तक वनडे में 29 और टेस्ट मैचों में 6 शतक लगाए हैं। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में उनके नाम पर 3 शतक दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जिस गेंदबाज का मैं टेस्ट मैचों में सामना नहीं करना चाहता हूं वह जोश हेजलवुड है, क्योंकि वे बेहद अनुशासित गेंदबाज है, अपनी लेंथ से टस से मस नहीं होते। रोहित ने इसके साथ ही कहा कि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेस्टिन ने भी उनको काफी परेशान किया, क्योंकि वे अच्छी गति से गेंद को स्विंग कराने में माहिर थे। उन्होंने कहा कि संन्यास ले चुके गेंदबाजों में मेरे 2 पसंदीदा गेंदबाज हैं, एक तो ब्रेट ली है और दूसरे डेल स्टेन है। मैं कभी स्टेन का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक साथ तेज और स्विंग लेती गेंद का सामना करना दुस्वप्न जैसा था। रोहित ने कहा कि वर्तमान समय के तेज गेंदबाजों में हेजलवुड सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि मैंने उसे समझने के लिए उसकी गेंदबाजी को काफी देखा है। मैं जानता हूं कि अगर मैं इस साल ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने के लिए जाता हूं तो मुझे जोश का सामना करते हुए अनुशासित बने रहने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा।